वीडियो देखिए। ये तस्वीर ईरान के मसद की है, जहां अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों की तस्वीर लगाई गई है। बीच में बड़ी तस्वीर खलीफा यानी अली खामनेई की है। 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर यहां लगी हुई है। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में मोस्तफा खामनेई की भी तस्वीर जोड़ी गई है। मोस्तफा की मौत को लेकर कोई खबर नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईरान ने मोस्तफा की मौत का राज छिपा रखा? क्या हमले में घायल हुए मोस्तफा की मौत हो चुकी है? नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अट्ठाईस फरवरी को अली खामनेई की मौत के बाद मोस्तफा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन ताजपोशी के बाद से ही वो कभी दिखाई नहीं दिए, कभी मीडिया के सामने नहीं आए, कभी नेताओं से मुलाकात करने नहीं दिखे। शांति वार्ता के दौरान भी मोस्तफा कहीं दिखाई नहीं दिए, उनका कोई वीडियो बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन इस दौरान ईरान से उनको लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आते रहे। कभी कहा गया कि वो कोमा में चले गए हैं, तो कभी कहा गया कि वो अंडरग्राउंड है, कभी बताया गया कि वो जख्मी हो चुके हैं, कभी उनके पैर में सर्जरी की खबर सामने आई, कभी उनके होठ और चेहरे पर चोट की खबर आई, तो कभी उनको रूस शिफ्ट करने की भी खबर आई थी। यानी ईरान से मोस्तफा को लेकर कभी पुख्ता कुछ नहीं आया। ना ईरान के नेता और ना ही ईरान की मीडिया ने उनके बारे में कुछ भी ज्यादा डिटेल दी। बीच में मोस्तफा के कामकाज को लेकर भी खबरें आई थी, जिसमें कहा गया था कि मोस्तफा के आदेश आधुनिक डिजिटल माध्यमों से नहीं, बल्कि इस गुप्त मानव श्रृंखला नेटवर्क के जरिए पहुंचाए जा रहे थे, ताकि अमेरिका और इजराइल की हाईटेक निगरानी से उन्हें बचाया जा सके और उनकी लोकेशन का कोई सुराग ना मिले। हालात इतने संवेदनशील हो गए थे कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सिर्फ कमांडर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उनसे मिलने से बचते रहे। ये सारी कवायदे इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए की गई है, क्योंकि मोसाद का इतिहास रहा है ट्रैक करके टारगेट किलिंग करना। अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल ने ट्रैक करके ही मारा था। कासिम सुलेमानी को भी ऐसे ही मारा गया था। अब की बार ईरान ने मोस्तफा को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, उन्हें पूरी तरह तकनीक की दुनिया से अलग रखा, उनकी लोकेशन का कोई सुराग नहीं दिया। लेकिन तेहरान की इन तस्वीरों ने मोस्तफा को लेकर सस्पेंस बना दिया है। मोस्तफा की तस्वीर को शहीदों के लिस्ट में क्यों डाला गया, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या ये कदम ईरान की कोई रणनीति का हिस्सा है? क्या इजराइल और अमेरिका को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सच में मोस्तफा इस दुनिया में नहीं रहे? इस पोस्टर के बाद अब मोस्तफा की मौत सस्पेंस बन गई है। ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में मोस्तफा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।